नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एजुकेट इन्फो में। 29 जून 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि समस्त राजकीय कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के SSO ID से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 और इसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण 1 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह रखी गई है 31 अगस्त 2021। तो इसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से IPR यानी कि अचल संपत्ति विवरण भरा जाएगा। तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी ये हम आपको आज लाइव बताएंगे। इससे पहले हम एक थोड़ी सी नज़र यहाँ डाल लेते हैं कि यह किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाएगा। तो देखिए, SSO लॉगिन sso.rajasthan.gov.in पर हमें जाना है। यहाँ हमें सबसे पहले, यदि आप सफलतापूर्वक लॉगिन नहीं हो सकते हैं तो उसकी दशा में SSO हेल्प डेस्क पर संपर्क करें। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ दिए गए हैं, ईमेल ID भी दी गई है। यदि आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाते हैं तो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में राजकाज का लिंक चुनना है। यदि आप पहली बार इसके उपयोग करता है, फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो इस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना है, जो कि हमने एक वीडियो जिसके बारे में पहले ही बना चुके हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। राजकाज के पहले से उपयोग करता है तो आपको IPR प्रक्रिया के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर IPR विकल्प चुनना है संपत्ति नहीं होने की दशा में। तो आज के वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि यदि आपकी IPR में आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो IPR आपको किस प्रकार से फिल करना है। केवल 5 मिनट का समय लगेगा और आपकी IPR फिल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है SSO ID को। तो इसके लिए हमें जाना होगा गूगल क्रोम में। हम जाते हैं यहाँ पर, तो गूगल क्रोम खोलने पर हमें SSO ID यहाँ एंटर करनी होगी। यहाँ ID, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। यदि आपके इस प्रकार की विंडो में राजकाज यहाँ ओपन नहीं होता है तो हमें यहाँ अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करना है और इस लिस्ट में हमें राजकाज को सर्च करना है। तो देखिए, राजकाज जो है यहां पर है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। यह इसका लोगो है। के बाद में हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। हम इसे जूम करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए, माई IPR नॉट सबमिटेड, यानी कि आपने अभी तक आपकी अचल संपत्ति का विवरण सबमिट नहीं किया है। तो सबमिट करने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना होगा। देन हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। यदि आपके पास में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का विवरण नहीं है तो हमें उसके लिए क्या करना है, और यदि आपके पास अचल संपत्ति का विवरण है उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अचल संपत्ति का विवरण आपके पास नहीं है, आपके नाम किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है। तो देखिए, यहां पर प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है तो आपको इसे चेक कर देना है। इस प्रकार से चेक करते ही आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर रिमार्क्स फॉर फाइलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न। तो हमें यहां पर एंटर करना है I have no property।
यह एंटर करके हमें हमारे यहाँ पर सबमिट IPR दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें हमारे सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमें हमारी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। चूंकि हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी के जो सभी कॉलम्स हैं इनमें यहाँ नील दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर वेरीफाई एंड सबमिट दिखाई दे रहा है, जिस पर हमें क्लिक कर देना है और हमारे सामने इस प्रकार की पॉपअप विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमें यस पर क्लिक करना है। यहाँ हमें आधार नंबर का कॉलम दिखाई देगा, जिसमें हमें हमारे आधार नंबर एंटर कर देने हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एंटर OTP आएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसे हमें यहाँ एंटर कर देना है और नीचे की ओर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, जहां नीचे की ओर डू यू वांट टू डाउनलोड और फाइल का नाम लिखा दिखाई दे रहा है। यहां से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहां से आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहां ITR 1 2021 के नाम से फाइल दिखाई दे रही है, IPR 1 2021। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपने हाल ही में IPR भरा है। डाउनलोड करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से हमारी PDF फाइल दिखाई देगी, जिसमें नीचे की ओर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, ये सिग्नेचर हमें डिजिटली वेरीफाई करने होंगे। सिग्नेचर किस प्रकार से वेरीफाई होंगे इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।